नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में होने जा रहे नगरपालिका चुनाव में सदस्य का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी चुनाव पर 1 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। न्यायपालिका सदस्यों के लिए चुनाव खर्च सीमा 1 लाख रुपए निर्धारित की गई है और इससे अधिक खर्च करने पर चुनाव अवैध घोषित कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों का खर्च का पूर्ण विवरण परिणाम की घोषणा के 15 दिवस में विविध प्रारूप में संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। राजस्थान में हुई सर्दी की पहली मावट के बाद तापमान औंधे मुंह गिरा है। पिछले एक सप्ताह में दिन और रात के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। रात के तापमान में जहां करीब 7 से 8 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जा चुकी है, तो वहीं दिन के तापमान में करीब 6 से 7 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई। बीती रात माउंट आबू में 1 डिग्री के साथ सीजन की सबसे सर्द रात दर्ज की गई और वहीं जयपुर में बीती रात 11.6 डिग्री के साथ सीजन की सबसे सर्द रात दर्ज की गई। राजस्थान के सरकारी बिजली निगमों में बिजली चोरी पकड़ने की मॉनिटरिंग अब मोबाइल ऐप के जरिए होगी और इसके साथ ही बिजली चोरी व ज्यादा लोड की विजिलेंस चेकिंग रिपोर्ट भी अब मोबाइल ऐप पर ऑनलाइन भरी जा सकेगी। इससे बिजली चोरी के जुर्माने को कम ज्यादा करने में इंजीनियरों की मिलीभगत व जनप्रतिनिधियों की सिफारिशों पर लगाम लगेगी। ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव की कवायद एक बार फिर से शुरू हो गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी ने चुनावी प्रक्रिया की गतिविधियों को शुरू कर दिया है। फिलहाल हर राज्य से एआईसीसी डेलीगेट्स की लिस्ट मंगवाने का काम अंतिम दौर में है। राजस्थान कांग्रेस ने अपने 73 एआईसीसी सदस्यों की सूची दिल्ली भेज दी है। माना जा रहा है कि कोरोना के चलते इस बार का चुनाव ऑनलाइन किया जा सकता है। राजस्थान सरकार में मंत्री रह चुके विश्वेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मुलाकात कर भरतपुर एवं धौलपुर के जाटों के आरक्षण का मुद्दा उठाया। उन्होंने सीएम से चर्चा में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जाटों को ओबीसी में शामिल किया था। 1999 में उस समय भरतपुर और धौलपुर के जाटों को वंचित रखा गया। इसके लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी, दोबारा सर्वे हुआ और इसके बाद भरतपुर और धौलपुर के जाटों को राज्य में आरक्षण मिला। काफी समय से हम इस आरक्षण की सिफारिश केंद्र से करने की मांग कर रहे हैं। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने आरोप लगाया कि केंद्र की बीजेपी सरकार देश में हिंदू मुसलमानों के बीच भेद कर रही है, जो विकास की राजनीति के लिए घातक है। हार्दिक पटेल ने आज अजमेर पहुंचकर सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की जियारत की और मखमली चद्दर और अफीकत के फूल पेश कर देश में अमन चैन की दुआ मांगी। हार्दिक पटेल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार देश में मजहबी आधार पर भेदभाव की नीति पर काम कर रही है और यह विभाजनकारी नीति देश के विकास की सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। कोटा जिले में बंद पड़ी कोचिंग इंडस्ट्री को फिर शुरू करने की मांग आंदोलन की ओर रुख ले रही है। कोचिंग संस्थान को जल्द शुरू करने की मांग को लेकर कोटा के हॉस्टल संचालकों ने आज चंबल नदी में जल सत्याग्रह किया। भीतरिया कुंड पर चंबल नदी में खड़े हॉस्टल संचालकों ने कहा कि कोटा की अर्थव्यवस्था का आधार कोचिंग है। 3000 हॉस्टल कोटा में हैं, जिनमें से हजारों लोगों का रोजगार मिलता है। बंद पड़ी हॉस्टल इंडस्ट्री के चलते हॉस्टलों के सामने उन पर मौजूदा करोड़ों के कर्जे की किश्त चुकाने का संकट आ खड़ा हुआ है। सीबीएसई के तत्वाधान में 31 जनवरी को केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन होगा। अभ्यर्थी 26 नवंबर तक परीक्षा के लिए शहर बदलने का विकल्प दे सकेंगे। बोर्ड दिसंबर अंत अथवा जनवरी में अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड करेगा। स्कूल में शिक्षक बनने के लिए सीबीएसई के तत्वाधान में केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा कराई जाती है। साल 2015-16 तक परीक्षा फरवरी और सितंबर में कराई जाती रही है और इसके बाद यह जून और जनवरी में कराई जा रही है। कोरोना संक्रमण के चलते इस साल जून में परीक्षा नहीं हो पाई थी। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से पिछले दिनों उर्दू शिक्षा को लेकर दिए गए एक बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया। उर्दू शिक्षक डोटासरा के बयान की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उन्हें पद से हटाने की मांग कर रहे हैं और वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी डोटासरा के वक्तव्य की निंदा करते हुए कहा कि सरकार अल्पसंख्यक वर्ग को उनकी मातृभाषा की तालीम देने से भी वंचित कर रही है, जो इस सरकार के मुंह पर किसी कालिक से कम नहीं है। जयपुर से इलेक्ट्रिक ट्रैक पर ट्रेन दौड़ने का इंतजार अब खत्म होगा। सोमवार को बांदीकुई से डिगावड़ा व बस्सी से कनकपुरा रेलवे स्टेशन के बीच इलेक्ट्रिक ट्रैक का कमिश्नर 4 रेलवे सेफ्टी निरीक्षण किया जाएगा। इसके बाद जल्द ही जयपुर से दिल्ली और जयपुर से अजमेर के बीच इलेक्ट्रिक ट्रैक पर इलेक्ट्रिक इंजन से ट्रेनें और मालगाड़ियां दौड़ती नजर आएंगी। आगामी 15 दिन में यह सौगात मिल सकती है।
देवउठनी एकादशी के साथ ही राजस्थान के सबसे बड़े सावे के लिए शादी वाले परिवारों ने तो तैयारी कर ही ली है, लेकिन इस बीच शादियों के लिए जयपुर पुलिस समेत प्रदेश भर की पुलिस ने भी इसके लिए कमर कस ली है। संभव है कि पुलिस बिन बुलाए ही आपके परिवार के सदस्य की शादी में पहुंच जाए। इसके लिए बस यही सावधानी बरतनी है कि कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करते हुए वैवाहिक आयोजन किए जाने चाहिए। शादियों में पुलिस की गश्त के निर्देश दिए गए हैं। धौलपुर शहर में लुटेरों का दुस्साहस बुलंदियों पर है। यहां दिन दहाड़े निहालगंज थाना इलाके के चोपड़ा मंदिर के समीप अज्ञात जने ई मित्र संचालक ने 4.5 रुपए की राशि का बैग लूटकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर पीड़ित भागकर थाने पहुंचा और पुलिस को घटनाक्रम की जानकारी दी। पुलिस ने घटनास्थल पर मौका मुआयना करते हुए यहां लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को चिन्हित करने का प्रयास किया, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिलने पर मामला दर्ज कर लिया गया। सहकारी कर्मचारियों की हड़ताल किसानों पर भारी पड़ती नजर आ रही है। कर्मचारियों के लिए किए जा रहे कार्य बहिष्कार के चलते किसानों को रबी सीजन के लिए समय पर फसली ऋण नहीं मिल पा रहा। हाल ही में कमेटी में हुई वार्ता विफल रहने के बाद राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ के बैनर तले सहकारी समितियों के कर्मचारियों ने अपना आंदोलन आगे बढ़ने का निर्णय लिया, जिसका असर फसली ऋण वितरण पर पड़ने की संभावना है। भीलवाड़ा के पारोली थाना पुलिस ने रोगियों की एम्बुलेंस से 658 किलो डोडा चूरा बरामद कर चालक को गिरफ्तार किया। यह डोडा चूरा कोटा से बयावर ले जाया जा रहा था। पारोली थाना प्रभारी रामपाल विश्नोई ने बताया कि गुरुवार मध्य रात्रि में हेड कांस्टेबल शिवदान सिंह गश्त पर थे। सिंह ने कोटड़ी शाहपुरा वाया दांतड़ा मार्ग पर एक एम्बुलेंस को रोका और इसमें एक व्यक्ति सवार था। एम्बुलेंस में कट्टे भरे नजर आए। इस पर सिंह ने मादक पदार्थ होने की संभावना के चलते थाना प्रभारी को सूचना दी। थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे, जहां एम्बुलेंस की जांच की तो उसमें 32 कट्टे डोडा चूरा मिला। चूरू जिले के सरदार शहर में शनिवार को एक गौशाला में 78 गायों की मौत से हड़कंप मच गया और साथ ही बड़ी संख्या में गायों की हालत गंभीर है, जिनका उपचार चल रहा है। गायों की मौत का कारण पता नहीं चला है, लेकिन फूड पॉइजनिंग इसका कारण माना जा रहा है। सरदार शहर में बिलूबास रामपुरा गांव स्थित श्री राम गौशाला में सुबह गायों की मौत से हड़कंप मच गया। गौशाला की 100 से अधिक गायें बीमार थी और इसका पता चलते ही वहां बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।